हेलो फ्रेंड, आर के एजुकेशन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के लिए साइंस का टॉपिक लेकर आए हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अस्थि में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि को ही हड्डी भी बोला जाता है। अस्थि में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि अस्थि या हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा कोलेजन प्रोटीन। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो है उसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण का उदाहरण है जब हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए नाई के पास जाते हैं तो नाई जिस दर्पण का यूज करता है वह अवतल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल है गाड़ी के साइड मिरर में पीछे देखने के लिए ड्राइवर जिस दर्पण का यूज करता है वह उत्तल दर्पण होता है। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कृपिका, कृपिका को एल्वियोली भी कहते हैं, कृपिका को एल्वियोली भी कहते हैं। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कृपिका या एल्वियोली में होता है। रक्त में O2, रक्त में O2 यानी ऑक्सीजन मिलाने का कार्य एल्वियोली करता है। रक्त में O2 मिलाने का काम भी एल्वियोली करता है। और फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान करने का काम भी कृपिका यानी एल्वियोली ही करता है। फेफड़े के मुख मार्ग को ब्रोकाई कहते हैं। फेफड़ा का जो मुख मार्ग होता है उसको ब्रोकाई कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि फेफड़े के मुख मार्ग को क्या कहते हैं, आंसर हो जाएगा ब्रोकाई। एसिटिक अम्ल का सूत्र जो होता है, एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। फॉर्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। यह चींटी के डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। यह चींटी के डंक में पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि बताइए कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कहीं लिखा हुआ रहेगा फॉर्मिक अम्ल तो कहीं मेथनोइक अम्ल लिखा रहेगा, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि चींटी के डंक में फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति केजी। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति केजी। जिसमें कार्बन का मात्रा 1 हो उसे मिथ कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए CH3, इसको मीथेन कहा जाता है। यानी जिसमें कार्बन का 1 मात्रा हो उसको मिथ कहेंगे, जिसमें कार्बन का 2 मात्रा हो उसको ईथ कहेंगे, जिसमें कार्बन का 3 मात्रा हो उसको प्रोप कहेंगे, जिसमें कार्बन का 4 मात्रा हो उसको ब्यूट कहेंगे, जिसमें कार्बन का 5 मात्रा हो उसको पेंट कहेंगे, जिसमें कार्बन का 6 मात्रा हो उसको हेक्स कहेंगे। फिर से देख लीजिए, जिसमें कार्बन का 1 मात्रा हो उसको मिथ कहेंगे, जिसमें कार्बन का 2 मात्रा हो उसको ईथ कहेंगे, जिसमें कार्बन का 3 मात्रा है वो उसको प्रोप कहेंगे, जिसमें कार्बन का 4 मात्रा हो उसको ब्यूट कहेंगे, जिसमें कार्बन का 5 मात्रा हो उसको पेंट कहेंगे, और जिसमें कार्बन का 6 मात्रा हो उसको हेक्स कहेंगे। कूलॉम बटा सेकेंड को और किस नाम से जाना जाता है। कूलॉम बटा सेकेंड को और किस नाम से जाना जाता है, तो सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एम्पियर। कूलॉम बटा सेकेंड को एम्पियर भी कहा जाता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है। कहीं कहीं आपको जूल लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं न्यूटन मीटर भी लिखा हुआ मिल सकता है। ध्यान रखिएगा कि न्यूटन मीटर भी होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि कौन सा ऐसा 2 मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। अमीटर का विद्युत प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वोल्ट मीटर
और इस वोल्ट मीटर को ही वोल्ट मापी भी कहते हैं। वोल्ट मीटर या वोल्ट मापी को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर या वोल्ट मापी को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि अमीटर को जो है विद्युत प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में, अमीटर को विद्युत प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को विद्युत प्रतिरोध में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, प्रतिरोध लिखा गया है, यहां पे परिपथ होना चाहिए था, परिपथ। ठीक है, अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर होता है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है, जबकि आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह शून्य होता है। यहां से देखिए, यहां से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सभी एग्जामों में लगभग पूछा जाता है, तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। वोल्ट मीटर या वोल्ट मापी को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा कि पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन की खोज किए थे एंडरसन, जबकि प्रोटॉन के जो खोज किए थे वह गोल्डस्टीन किए थे। प्रोटॉन के खोज पूछे तो गोल्डस्टीन, पॉजिट्रॉन की खोज किए थे एंडरसन। परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था रदरफोर्ड। परमाणु मॉडल जो प्रस्तुत किए थे वह रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था रदरफोर्ड ने। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहा, निकेल और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है, लोहा, निकेल और क्रोमियम का। धातु को काटने के लिए ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। धातु को काटने के लिए ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ मतलब रास्ता या मार्ग होता है। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ होता है दीर्घवृत्तीय। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ होता है दीर्घवृत्तीय। मवेशी या पालतू जानवर में खुर रोग होता है विषाणु के कारण। मवेशी या पालतू जानवर में खुर रोग जो होता है विषाणु के कारण होता है। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है S8 द्वारा। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है S8 के द्वारा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।